ये माइनर आर्कना पे चलते हैं। माइनर आर्कना के कार्ड्स देखते हैं। यस तुषिता, ये जो ये एक्चुअल में फूल्स की जर्नी है ही नहीं, ये हमारी जर्नी है। थैंक यू सो मच। ये हमारी ही लाइफ से लिए हुए सिचुएशंस हैं। ये 22 पर्सनैलिटीज हैं। हमने 22 कार्ड्स देखे अभी तक। ये 22 पर्सनैलिटीज होती हैं अलग अलग तरीके की, जो जिनसे ये सारे फेजेस हैं हमारी लाइफ के। हम लोग इसी बिल्कुल श्रीकांत, है ना ये आप थोड़ा सा भी अभी हम लोग माइनर आर्कना भी देखेंगे ना, तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मेजर आर्कना उतना नहीं समझ में आया होगा। और ये जर्नी आगे चलती है इस तरीके से। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ये हम लोग माइनर आर्कना पे, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। अब हमारे माइनर आर्कना के कार्ड शुरू हो रहे हैं, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पहला आता है वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का ये पहला कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस, एक नंबर, एक नई शुरुआत। वॉन्ड्स मैंने आपको बताया था आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है। करियर से रिलेटेड चीजें इसके अंदर ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे अगर एस ऑफ वॉन्ड्स आता है तो यहाँ या तो कुछ नया शुरू कर रहे हैं, अपने जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए, या आप कोई नई जॉब आपकी लग जाए, या आप किसी कंपनी में हैं, शायद आप कंपनी स्विच कर ले और बेटरमेंट के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज के साथ। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं आप किसी के साथ। ये आपको ट्रैवल भी रिप्रेजेंट करता है, एक नई शुरुआत को दिखाता है। नेक्स्ट आता है हमारा टू ऑफ वॉन्ड्स। तो एस में हमने एक नई शुरुआत की थी, अब यहाँ पे टू हो गया। दो चीजें आई तो हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है। दो चीजें हमारे सामने है। एक पे आप देख रहे हो वॉन्ड है, एक पे तो इसने सक्सेस पा ली है, दूसरी की तैयारी है कुछ नया क्रिएट करने की। साथ में ग्लोब लेके खड़ा है और कहीं दूर देख रहा है। तो ये तो यहाँ तो सक्सेस मिली हुई है, एक नई चीज की शुरुआत, कुछ नई चीज एड ऑन करना, नए प्लान्स। अपने अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप उसको ग्रो करने के लिए नए प्लान्स। एक कंपनी के साथ आपका टाई अप है तो आप ग्रो करने के लिए दूसरी तीसरी कंपनी भी तो लोगे। कहीं से एक्सपोर्ट कर रहे हो, कहीं इंपोर्ट कर रहे हो, जो भी है, जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हो, तो वहां पे कुछ नयापन लाने की बात होती है। हर कोई चाहता है उसका काम बढ़े। वो सब चीजें यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। ट्रैवल रिप्रेजेंट करता है ये विजन। देखो दूर देख रहा है, हाथ में ग्लोब लेके, दूरदर्शिता। उस सिचुएशन में आपकी दूरदर्शिता है, आप बहुत दूर का सोच के डिसीजन लोगे। जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जब जब कुछ नया शुरू करते हैं तो उसके लिए स्ट्रेटेजी भी बनती है। स्ट्रेटेजी बनती है, फिर उस चीज की प्रिपरेशन होती है कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, तैयारी की जाती है। उसके बाद उन प्लान्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। दो है, दो चीज, दो पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है ना। आगे चलते हैं। अब थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। अब जहां आपने दो जगह आपने अपने हाथ फैलाए, कुछ दो सिचुएशंस में आपने शुरुआत की। सपोज हम बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं। दो जगह आप कर रहे हैं, तो अब आप उसको और एक्सपेंड करेंगे। और हर इंसान चाहता है कि वो लाइफ में ग्रो करता जाए, एक्सपेंशन की बात सोचता है। तो जब आपकी लाइफ में सक्सेस आती है तो एक्सपेंशन आता है, तभी आता है। एक एक चीज में आप सक्सेस होते हो तो अब दूसरी चीज में आप आगे बढ़ते हो, दूसरी में और सक्सेस मिलती है तो आप तीसरी चीज की तरफ बढ़ते हो। तो ये उसी तरीके से अब ये पर्सन बाहर विदेशों से भी अपना काम निकालने की कोशिश कर रहा है, या वहां से कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश कर रहा है। प्लानिंग चल रही है, ट्रैवल है। इसकी इसे जहां से पार्टनरशिप की हुई है, या जहां से इससे कुछ बॉन्ड साइन किए होंगे, या जो भी है इनका कोई कोई एग्रीमेंट हुआ होगा,
तो उससे रिलेटेड चीजें इसकी तरफ आ रही है, मतलब उनके रिजल्ट इसको मिल रहे हैं पर्सन को। इसके बाद सपोर्ट है, पीछे देखो 2 वॉन्ट्स है, ये वॉन्ट है एक, ये 2। तो ऑलरेडी क्योंकि पहले इसने 2 चीजों में सक्सेस ऑलरेडी ले ली है, तो इसके पास सपोर्ट सिस्टम भी है, लोग भी होंगे इसके साथ काम करने वाले। अब जब इंसान लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है तो फैमिली, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तब आप घर बनाते हो, अपना घर परचेज करते हो, प्रॉपर्टी बनाते हो, आप व्हीकल लेते हो, जो भी आपके घर में चीजें हैं, आप टीवी फ्रिज कुछ कुछ भी ले लीजिए, तो धीरे धीरे आपका घर बनता है, फैमिली बनती है, आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वो एक खुशी वाला माहौल, आपका एक पारिवारिक माहौल बनता है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति सक्सेस मिली है उसको, तो वो अपने फैमिली के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है। देखिए कपल है और पीछे आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनके जीवन में खुशियां हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, घर है, अब घर है, बच्चे हैं, तो ये फर्टिलिटी भी रिप्रेजेंट करता है। आपको प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है पीछे, तो ये वेल एस्टेब्लिश पर्सन है। पार्टनरशिप, क्यों पार्टनर है, जरूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप के लिए निकल के आए, बिजनेस में निकल के आता है तो ये पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप इतने सक्सेसफुल हो जाते हो कि आपका अपना घर है, अपना सब चीजें हैं, लग्जरी है आपकी लाइफ में, तो आपको फ्रीडम भी मिलती है, और साथ में आप और उसको एक्सपेंड करने के लिए आगे सोचते हो और अपनी क्रिएटिविटी को यूज में लेते हो। जब आपके पास ज्यादा सक्सेस आ जाती है तो फिर अगर वो सक्सेस सिर पे चढ़ जाए तो गड़बड़ भी हो जाती है। 5 ऑफ वांड्स आप देख रहे हो, 5 जने हैं, एक एक लाठी लेके लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक एक दूसरे के प्रति मन में कुछ मतभेद होगा, वैचारिक मतभेद होगा, या जैसे भी है। ये पढ़े लिखे, आप कपड़े देखो, पढ़े लिखे लोगों के कपड़े हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। कोई अपनी सक्सेस के लिए लड़ रहा है, कोई अपने नेम फेम के लिए लड़ रहा है, कोई ग्रोथ के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी सच्चाई के लिए लड़ रहा है, कोई खुद के दिमाग में नेगेटिविटी भरी अपने आप से लड़ रहा है। जब आपको चीज समझ में आती है, अंतर तो अंत तो हो गया आपके मन में, उसके बाद आपको चीज समझ में आती है, आप उस अंतर्द्वंद से जब बाहर निकलते हो या उस सिचुएशन से जब बाहर निकलते हो, तब आपकी लाइफ में विक्ट्री आती है। जब हम आ, खुद चीज को समझते हैं अपने बारे में कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है, हमें सिचुएशन में किस तरीके से डील करना चाहिए, जब हमारे अंदर ये समझदारी आ जाती है, तो वो सबसे अच्छी जीत होती है ना। तो यहाँ पे ये विक्ट्री हमें मिलती है। विक्ट्री मिली हमारी अचीवमेंट्स के लिए, सेलिब्रेशन। आपको देख के ही लग रहा है कि वो ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा है ना कि सेलिब्रेशन का माहौल है, किस तरीके से घोड़े पे बैठ के जा रहा है, तो इसको रिकॉग्निशन भी मिल रही है और एक्शन लेने के लिए भी तैयार है, घोड़ा है। जब यहाँ से जब सक्सेस मिलती है तो कुछ लोग आपसे ईर्ष्या भी रखते हैं, कुछ लोग को नहीं पसंद आता। वहां से आप अब अपने आप अपना बचाव कर रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स में देखिए कैसे ये इतनी सारी वांड्स इसकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये एक वांड को लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब जब इस तरह की चीजें आती है तो लाइफ में चैलेंज भी आते हैं, आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है, अपना बचाव भी करना पड़ता है। जब वहां से आप अपना बचाव करते हैं या कुछ भी है, तो जब सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबल होती है, तब फिर आप अपनी जर्नी पे आगे मूव करना शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से आप ये वॉन्ड्स को देख रहे हैं कितनी तेजी से चल के जा रही है एक दिशा में, तो मूवमेंट है। ट्रैवल भी रिप्रेजेंट होता है, कोई न्यूज, कोई ईमेल, कोई लेटर आपके पास आने वाला है, जो भी आपकी सिचुएशन है उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलने वाला है। जब वहां से आप निकलते हो, जब आपको हिंट मिल जाता है या आपकी तरफ न्यूज वगैरह आ जाती है, आप उस पर काम भी करते हो,
लेकिन काम कर करके आप इतने परेशान भी हो गए हो कि अब है ना, डिपेंड होने लग गए हो। देख रहे हो ये वॉन्ड कैसे खड़ी है और इसके ऊपर ये टिका हुआ है। ये वॉन्ड नहीं होगी तो इस समय गिर जाएगा। इसकी शक्ल देखो, डिप्रेस्ड सा दिखाई दे रहा है, थक चुका है काम करके। ये सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। आप यहाँ पे जो पिक्चर्स आ रही है ना, ये कार्ड्स आ रहे हैं, उनके अगर हाव भाव भी देखोगे ना तो आपको बहुत चीज समझ में आएगी। डरा हुआ है वो, है ना। अब क्योंकि उसने बहुत ज्यादा काम भी कर लिया, ये काम किया, ये इतने सारे काम कर चुका है। ये पीछे आप वॉन्ड्स देख रहे हैं, 8। ये इतना अपनी लाइफ में काम कर चुका है कि अब थक चुका है पूरी तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। तो इसके पास, इसे पूरा बोझा उठा लिया अपने ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको ही मिली है। बर्डन हो गया इसके लिए, मतलब पता ना, दिल और दिमाग पे बोझा बढ़ने लग गया। वो चीज आ जाती है। और 10 क्या होता है? एक कंप्लीशन होता है, एक साइकिल का। हमने 1 से स्टार्ट किया था, 10 एक कंप्लीशन होता है। कुछ नया स्टार्ट होगा अब आगे जाके। अब माइनर आर्कना में 1 से लेके 10 तक मैंने आपको बताया था 14-14 कार्ड्स होते हैं। तो 1 से लेके 10 तक के तो ये हो गए। फिर आगे आते हैं पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। ये हर सूट में मिलेंगे आपको, है ना। तो पेज एक टीनेज बच्चा है, जिसको एडवेंचर बहुत पसंद है, जिसको एक्साइटमेंट रहती है चीजों को जानने की, करने की, है ना। और जो टीनेजर बच्चे जो होते हैं, उनके दिमाग में बहुत नए नए आइडियाज आते हैं। वो लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, और कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कहीं से उन्होंने कुछ सीखा तो उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। उनको कहीं कोई डर नहीं होता। साथ ही पेजेस कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास कोई न्यूज, कोई लेटर, कोई एग्रीमेंट, इस तरह की चीजें आपको अपनी सिचुएशन में मिलती है। जब पेज थोड़ा सा बड़ा होता है तो नाइट बन जाता है। थोड़ा से बड़े होने पर आप में थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है, तो आपके अंदर करेज भी आता है। आप बहुत एनर्जेटिक भी, देखो करेज की तो यहाँ कोई कमी ही नहीं है। कितना रेड कलर है, मंगल का कलर होता है ना रेड। लेकिन ज्यादा रेडनेस है, ज्यादा ज्यादा वो चीज आ रही है तो वो हॉट टेम्पर्ड भी है। चीज पे नेगेटिव हो जाती है ना। आप एक्सेस, हम बोलते हैं ना, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। उस तरीके से भी ये कार्ड्स के अंदर भी आपको दिखाई देगा। इसके बाद आती है क्वीन। बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि करियर वुमेन है ये। वॉन्ट्स करियर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो करियर ओरिएंटेड पर्सन है ये। बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके। और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है इनके अपने पास। इनको पता है लाइफ में इनको जो चाहिए वो ये पा सकती है। इनके बैठने के तरीके को देखो आप, किस तरीके से वो बैठी हुई है। जो उनका पॉस्चर है, उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। चेहरे को देखो, इनको ऑर्डर देना आता है, अपना काम करवाना आता है। इसके बाद आते हैं किंग, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग है तो लीडरशिप क्वालिटी, लोगों को, अपने आसपास वालों को कंट्रोल करना, डिसीजंस लेना, ये सब क्वालिटी इनके अंदर होती है किंग के अंदर। वही सारी क्वालिटीज इनके अंदर हैं। वॉन्ड्स का समझ में आया आपको? किस तरीके से कनेक्ट हुआ? एक स्टोरी की तरह हम लोगों ने अभी किया है।